Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss the lecture number 12, and the topic that we are going to cover in this lecture is attitude and behavior. बेटा, रोजमर्रा की जिंदगी में ये दो अल्फाज हम कई बार इस्तेमाल करते हैं, एटीट्यूड का भी और बिहेवियर का भी। कभी कभी क्या होता है, हम किसी बंदे पर तनकीद कर रहे होते हैं, उसमें कुछ गुरूर का एलिमेंट होता है, तो हम कहते हैं कि बंदे में बड़ा एटीट्यूड है। ठीक है, इस तरह की बात करते हैं। तो बेटा, उस चीज को एटीट्यूड नहीं कहते, वो शायद ईगो हो, वो शायद कोई और चीज हो, लेकिन एटीट्यूड कुछ और चीज होती है। अच्छा, एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड यानी किसी भी चीज या किसी भी बंदे के लिए आपका इवेल्युएटिव रिएक्शन, आपका इवेल्युएटिव रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, वो दिन में 10 बार चाय पीता है, तो हम कहेंगे चाय के लिए उस बंदे का एटीट्यूड पॉजिटिव है। एक बंदा है जो स्मोकिंग खुद भी नहीं करता, लेकिन अगर उसके आसपास कोई बंदा सिगरेट पी भी रहा होता है तो वो उसको बड़ी अजीब नजरों से देखता है, तो हम कहेंगे कि उस बंदे का एटीट्यूड स्मोकिंग के लिए नेगेटिव है। ठीक है बेटा, तो किसी भी चीज, अच्छा ये सिर्फ चीजों के लिए नहीं होता, कभी कभी पर्सन्स के खिलाफ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा है, आप उसको देखते हैं तो दिल में आपकी आग जल जाती है, उस बंदे को देखते हैं तो इट मीन्स आप, आपका रिएक्शन, इवेल्युएटिव रिएक्शन उस बंदे के लिए नेगेटिव है, तो उसको हम कहते हैं एटीट्यूड। बिहेवियर, अच्छा बेटा, बिहेवियर क्या चीज है? अब दोनों को आपस में यानी कि रिलेशन दिखाना जरूरी है, दोनों का आपस में रिलेशन दिखाना जरूरी है बेटा। एटीट्यूड इज ऑलवेज इंटरनल, बिहेवियर इज ऑलवेज एक्सटर्नल। व्हाट यू फील इन योर हार्ट, आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं आपके दिल में, आपकी थॉट्स क्या होती हैं आपके माइंड में, ये दोनों चीजें आपका एटीट्यूड कहलवाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी चीज को आप नापसंदीदा करते हैं तो उसके बारे में आपके माइंड में हमेशा बुरी सोचें होंगी, नापसंदीदा चीज के लिए। बुरी सोच के अलावा यानी नेगेटिव सोच होगी आपकी उस चीज के लिए या उस बंदे के लिए। सोच के अलावा आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स भी नेगेटिव होंगी उस बंदे या उस चीज के लिए। तो सोच और फीलिंग्स ये आप किसी को दिखा नहीं सकते, ये आपके अंदर का मामला होता है, आपके अंदर की दुनिया में ये प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो जो चीजें आपकी जात के अंदर हो रही होती हैं, फीलिंग्स, थॉट्स, उनमें आपके यानी एटीट्यूड का एलिमेंट पाया जाता है, आपका एटीट्यूड वो अंदर रहता है। लेकिन बिहेवियर की कहानी कुछ और है। बिहेवियर हमेशा बाहर का होता है, यानी वो चीज जो आप दूसरे बंदे के वजूद से छिलकती हुई देख सकते हैं, उसको हम बिहेवियर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप देख रहे हैं एक बंदा किस तरह से बात कर रहा है, बड़े गुस्से में बात कर रहा है, उसका गुस्से में बात करना, उसकी जबान हिल रही है, उसके हाथ हिल रहे हैं, ये सारी चीजें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो वो एक्सटर्नल जो चीजें हैं जो वो बंदा कर रहा है, वो चीजें उसका बिहेवियर कंस्टिट्यूट करती हैं। इज इट क्लियर बेटा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर? एनीवन? क्या समझा है बेटा एटीट्यूड और बिहेवियर से? सर एटीट्यूड इंटरनल होता है और बिहेवियर एक्सटर्नल। अच्छा चले, ठीक है बेटा। उसके बाद, अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इसमें यानी काफी चीजें डिस्कस करेंगे कि एटीट्यूड, फॉर एग्जांपल, जैसे हम अंदर से फील कर रहे होते हैं
क्या हम बाहर से भी वही चीज कह रहे होते हैं? कभी कभी हम इस तरह करते भी हैं और कभी कभी हम नहीं भी करते। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे कि कभी कब एटीट्यूड और बिहेवियर में कंसिस्टेंसी पाई जाती है और कब और क्यों जो है वो बिहेवियर और एटीट्यूड में इनकंसिस्टेंसी पाई जाती है। बेटा पहला हमारा कॉन्सेप्ट है, हाउ वेल डू अवर एटीट्यूड्स प्रिडिक्ट अवर बिहेवियर। यानी आपके जो एटीट्यूड्स हैं, क्या आपका बिहेवियर भी बिल्कुल ही वैसा ही होता है? मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके जैसे एटीट्यूड होते हैं, क्या आपका बिहेवियर भी बिल्कुल ही वैसा होता है? ये चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यानी जैसा आप अंदर में सोचते हैं, जैसा आप अंदर में फील करते हैं, क्या बाहर भी आप वही शो करते हैं? तो इसका जवाब है, कभी कभी हम बिल्कुल वैसे करते हैं, लेकिन कभी कभी हम नहीं भी करते। कब हम करते हैं और कब हम नहीं करते, ये हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा बेटा, आगे एक लफ्ज आने वाला है जो इन दोनों के लिए हमेशा यूज किया जाता है, जो मैंने अभी भी यूज किया, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहते हैं कि दोनों चीजों का एक जैसा होना। जैसे आप अंदर से फील कर रहे हैं, आपने वैसे ही बाहर भी वो बात कह दी। इट मीन्स बिहेवियर और एटीट्यूड एक ही लाइन में आ गए, कंसिस्टेंट हो गए। इनकंसिस्टेंट कब बनते हैं? जब आप अंदर में फील कुछ और कर रहे होते हैं, सोच कुछ और रहे होते हैं और बाहर में आप कुछ और दिखा रहे होते हैं। तो ये चीजें यानी एक दूसरे के साथ यकसानियत नहीं शो कर रही, तो इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। इज इट क्लियर बेटा? जी सर। What we are on the inside, यानी हम अंदर में क्या होते हैं। बेटा जब कभी अंदर की बात आए तो आपकी थॉट्स और आपकी फीलिंग्स की बात हो रही होती है। यानी आपकी थॉट्स कैसी होती हैं, आपकी फीलिंग्स कैसी होती हैं, एंड व्हाट वी डू ऑन द आउटसाइड, और जो हम बाहर यानी अपने वजूद के बाहर जो कुछ हम कर रहे होते हैं, आया वो हमारी थॉट और फीलिंग्स के मुताबिक होता है या नहीं होता। अजम्पशन। बेटा अजम्पशन यानी एक ख्याल पाया जाता है दुनिया में, जितने भी फिलोसोफर्स हैं, जितने भी हिस्टोरियंस हैं, जितने भी बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, तो उन्होंने अजम्पशंस दिए हैं, आइडियाज दिए हैं, ख्यालात का इजहार किया इस चीज के बारे में। उनका कहना है, अवर प्राइवेट बिलीव्स, प्राइवेट यानी बेटा जो आपके अंदर में होता है, आपका बिलीव क्या है, आप किस चीज को मानते हैं, किसको नहीं मानते, ये तो पूरा आपका अंदर का मामला होता है ना। उन लोगों का कहना था, अवर प्राइवेट बिलीव्स यानी जैसे हमारे अंदरूनी बिलीव्स होते हैं, एंड फीलिंग्स और हमारी फीलिंग्स होती हैं, डिटरमाइन अवर पब्लिक बिहेवियर। हम पब्लिक में भी बिल्कुल उस तरह बिहेव कर रहे होते हैं जिस तरह से हम अंदर में फील करते हैं और अंदर में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अंदर में सोचते हैं, अंदर में फील करते हैं कि भाई हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो बाहर से हम एक्चुअली दूसरे लोगों की मदद वो चीज कर भी रहे होते हैं। ये ख्याल था इन लोगों का। सो इफ वी विश टू चेंज बिहेवियर, इसीलिए इन लोगों ने कहा अगर हमें किसी का बिहेवियर चेंज करना चाहिए, वी मस्ट फर्स्ट चेंज हार्ट्स एंड माइंड्स। इसीलिए हमें सबसे पहले लोगों के दिल और दिमाग चेंज करने चाहिए, यानी लोगों की फीलिंग्स और थॉट्स पर काम करना चाहिए। जब लोगों की फीलिंग्स और थॉट्स हम चेंज करने में कामयाब हो गए, दूसरे अल्फाजों में अगर लोगों के एटीट्यूड्स को चेंज करने में कामयाब हो गए, तो उनका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका बिहेवियर वैसा ही होता है जैसे आपके
एटीट्यूड्स होते हैं। बेटा ये इन लोगों का कहना था। किन लोगों का? अब तक जितने भी फिलोसोफर्स गुजरे हैं, जितने भी हिस्टोरियंस गुजरे हैं, या जितने भी अरिस्टोटल और सोक्रेटिस जैसे नाम गुजरे हैं, उनमें से जो मेजॉरिटी का अजम्पशन है वो यही था कि आप जो कुछ पब्लिक में शो कर रहे होते हैं वही आपका इंटरनल एटीट्यूड होता है। अच्छा बेटा, इस एक अजम्पशन को हम एजुकेशन पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बेटा एजुकेशन पे हम इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका स्टूडेंट, आपका बेटा, आपकी बेटी मेहनत करे, पढ़े, किताबें खोल कर 5-5 घंटे उनको दे, यानी अगर आप उस तरह का रीडिंग बिहेवियर आप चाह रहे होते अपने बच्चे से, हार्ड वर्किंग चाह रहे होते अपने बच्चे से, आप देखना चाहते अपनी आंखों से कि वो बैठे और 5-5 घंटे पढ़े, तो बेटा उसके लिए, उस बिहेवियर को अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले उनके एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा। उसकी सोच में ये बात डालनी पड़ेगी कि पढ़ाई की कितनी अहमियत होती है, कितने फायदे होते हैं। उसकी फीलिंग्स पर हमें काम करना पड़ेगा कि भाई आप अगर इस चीज के लिए अच्छा फील करते हैं तो आपकी 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 लाइफ कितनी बेहतर हो जाती है। ठीक है बेटा, हमें उसकी फीलिंग्स और उसकी थॉट्स पे काम करना पड़ेगा, उसके एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा। अगर हम उसका एटीट्यूड यानी हार्ड वर्क फ्रेंडली बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इट मींस उनका बिहेवियर भी फिर अपने उस एटीट्यूड के मुताबिक ही होगा। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया है इस आइडिया अजम्पशन के हिसाब से। जी बेटा, मैं जानना चाहता हूँ कि आया आप लोग मेरे इस पॉइंट को समझे हैं या नहीं समझे हैं, अजम्पशन वाले को। हेलो हेलो। जी सर, समझे। अच्छा बेटा, बताएंगे क्या समझे आप? सर, हमारे जो एटीट्यूड्स होते हैं और बिहेवियर के, एटीट्यूड इज लाइक implement what we have read, and behavior is what about we read in a book. सिम अगर मैं सिंपल वे में बयान करूं तो एक किताब को पढ़ना जो है वो हमारा बिहेवियर है, और एटीट्यूड वो है जो हमने उस पर इम्प्लीमेंट किया। अच्छा बेटा, बिहेवियर तो आपने ठीक बताया। एटीट्यूड ये होता है कि उस चीज के बारे में आपके ख्यालात और आपके एहसासात क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल मेहनत के बारे में आप किताब पढ़ते हैं, ठीक है, अब क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आपके ख्यालात उस चीज के लिए अच्छे हैं। जो बंदे 10-10 घंटे पढ़ते हैं ना, किताब बैठकर पढ़ते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको यानी पढ़ाई की मेहनत के बारे में 10 दलील देंगे, क्योंकि उनके माइंड में वो बात है। तो ये अजम्पशन बता रहा है कि जैसे आपके एटीट्यूड्स होते हैं वैसे ही आपके बिहेवियर होते हैं। आगे हमने ये सीखा कि अगर आपने किसी बंदे से पॉजिटिव बिहेवियर चाहिए तो आप क्या करें, उसके एटीट्यूड पर काम करें। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे अपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे अक्सर औकात खवातीन ऊपर से कचरा नीचे फेंकती हैं। अब ये उनका बिहेवियर है। अब आप खुद बताएं, नीचे से कोई गाड़ी गुजर रही हो, कोई बंदा नमाज पे जा रहा हो तो और ऊपर से वो गंदी चीजें फेंकते हैं, बच्चों के पैम्पर्स वगैरह, तो उसके तो कपड़ों का यानी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो अब ये जो बिहेवियर उनका ये नेगेटिव है। अब ये अजम्पशन हमें सिखा रहा है कि अगर आप उस खातून को इंसान बनाना चाहते हैं, उसके बिहेवियर को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करें, उसके एटीट्यूड पर काम करें, उसको इंटरनली बेहतर बनाएं, उसकी फीलिंग्स को बेहतर बनाएं। कि भाई फर्ज करें आप नीचे से जा रही हैं किसी शादी के लिए और बड़ी सज बन सवर कर और यानी गाड़ी भी तैयार है और ऊपर से कोई गटर का पानी फेंकता है जो आपके पूरे कपड़े खराब कर, आपकी क्या फीलिंग्स होंगी? तो आप उसको उस यानी फीलिंग्स में लाते हैं, फिर आप कहें कि भाई आपने जो फला चीज फेंकी थी उससे फला बंदे के कपड़े खराब हो गए। अब आप बताएं आपके लिए क्या सजा होनी चाहिए?
इस तरह से आप डायरेक्टली उसके आउटवर्ड एक्शन पर अटैक करने के बजाय आप क्या करें, अंदर से उसको खोदें, यानी अंदर से उसके एटीट्यूड पे काम करें, उसके एहसासात को जगाएं, उसके ख्यालात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जब आप उसके ख्याल को बेहतर बनाएंगे, उसके उसके एहसास को बेहतर बनाएंगे, तो वो दोनों चीजें उसके आउटवर्ड बिहेवियर पर या एक्शन पर असरअंदाज जरूर होंगी। इज इट क्लियर बेटा? यस Yes, सर। sir. सर जैसे हम किसी पॉलिटिक्स की मिसाल ले सकते हैं यहाँ पर कि उनके एटीट्यूड्स तो दूसरे होते हैं, लेकिन जैसे कि वो कहते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, गरीबों की हेल्प करेंगे, ये करेंगे, लेकिन एक गरीब अगर मिसाल के तौर पर उनके पास जाए तो वो बहुत ही पीछे चले जाते हैं कि गरीब है, इसको पीछे करो, ये करो, वो करो। मतलब वो होते कुछ है लेकिन बिहेव कुछ और करते जी हैं। जी बेटा, आप सही कह रही हैं, ये चीजें हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा बेटा, इस अजम्पशन पर एक और मिसाल मुझे याद आ रहा है, वो मैं आप लोगों को बताऊं। एक कॉलेज था या स्कूल था, वहां पे एक स्वीपर ने शिकायत की अपने प्रिंसिपल को कि ये जो आईना होता है वॉशरूम में, इस पर वो लड़कियां जाकर यानी अपने लिपस्टिक के साथ वो यानी वो आईने पर लगाती हैं, यानी वो उनको स्मूथ करने के लिए, तो फिर यानी वो आईना पूरा खराब हो जाता है और मुझे बड़ी दिक्कत होती है उसको साफ करने के लिए। तो वो जो प्रिंसिपल था उसने लड़कियों को बुलाया, उनको डांटा नहीं कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, आप लोग ये क्या कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये अखलाक के खिलाफ है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम बाज़ औक़ात ऐसे ही करते हैं। लेकिन उस प्रिंसिपल ने क्या किया, उनको कुछ नहीं कहा, उनके एटीट्यूड्स पर जाके हिट किया। पहले उनका एटीट्यूड क्या था कि आईना साफ होता है, हम उस पे अपने होंठ लगाकर अपने होंठों पे लगी ये जो लिपस्टिक होती है उसको हम स्मूथ कर लें। लेकिन अब उस बंदे को क्या करना था, उन लड़कियों का एटीट्यूड पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना था उस चीज के लिए। अब उसने क्या किया, लड़कियों के गिरोह को लेकर गया, यानी वहां पे वॉशरूम में वो जो बड़े आईने थे उनके सामने 5-5, 10-10, 15-15 लड़कियों के गिरोह को, और उनको देखा है कि बेटा देखें आप लोग आईने पर जो ये लिपस्टिक के निशान लगाते हैं, तो बेटा आपको पता है कितनी दिक्कत होती है इस बेचारे स्वीपर को। फिर उसने स्वीपर को पहले से बता दिया था कि आप जो है वो आपका जो मोप है यानी पोछा वगैरह, वो आप वो जो कमोड होता है गट्टर वाला उसमें से यानी डबो के फिर आप उसको उठाकर आईने पे लगाएंगे। तो उनके सामने, लड़कियों के सामने उस स्वीपर ने क्या किया, वो अपना मोप उठाया उसने और वो कमोड में डिप करके और फिर उस गटर वाले पानी से वो आईना साफ कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने आईना उसे साफ किया तो लड़कियों की उल्टियां निकलने लगी कि भाई हम लोग ये क्या कर रही थी, ये आईना तो गटर वाले पानी से साफ होता है। तो थिंग इज दैट उसके बाद उन्होंने कभी भी लिपस्टिक नहीं लगाई। अब प्रिंसिपल बड़ा अक्लमंद बंदा था, इसने क्या किया, उनका बिहेवियर चेंज करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनका एटीट्यूड चेंज डायरेक्टली किया, ताकि वो और हिकमत के साथ किया। जरूरी नहीं है कि वो गटर के पानी से साफ करते हो, लेकिन उनको तो यानी उनका एटीट्यूड नेगेटिव बनाना था ना इस चीज के लिए, इसीलिए उसने ये हिकमत अमली की। जी बेटा, समझ में आ गया? जी सर। जी सर। आप इस चीज को यानी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। सर जैसे किसी के बिहेवियर को चेंज करने के लिए पहले उसकी एटीट्यूड पर काम करना होगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा बेटा, एटीट्यूड यहाँ पे बुकिश डेफिनेशन आ रही है एटीट्यूड की। एटीट्यूड क्या है? फेवरेबल यानी आप उस चीज को पसंद कर रहे होते हैं, या अनफेवरेबल या आप उसको नापसंद कर रहे होते हैं। इवेल्युएटिव, बेटा इवेल्युएट कहते हैं किसी चीज को जज करना कि ये अच्छी है बुरी है, ठीक है। रिएक्शंस, आपके रिएक्शंस, फेवरेबल और अनफेवरेबल इवेल्युएटिव रिएक्शंस टुवर्ड समथिंग, यानी किसी चीज के लिए आपका जो आपकी जो यानी रुझान है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फेवरेबल है अनफेवरेबल है, उसको हम कहते हैं एटीट्यूड।
often rooted in beliefs and exhibited in feelings and inclination to act. अच्छा बेटा, एटीट्यूड का एलिमेंट हमें कहाँ से मिलता है? रूटेड इन बिलीव्स, ये आप लोगों के बिलीव्स में रूटेड होते हैं, यानी बहुत आपके जो बिलीव्स होते हैं उनके अंदर ये छुपे हुए होते हैं। एग्जिबिटेड इन फीलिंग्स, और आपकी फीलिंग से ये जाहिर होते हैं। एंड इंक्लिनेशंस टू एक्ट, और आप जो आपके जो कुछ एक्ट होते हैं, जो कुछ आपके काम होते हैं, काम कर रहे होते हैं, बिहेव कर रहे होते हैं, उनमें उनका भी यानी बहुत बड़ा अमल दखल होता है आपके एटीट्यूड का। डिफाइन अ पर्सन्स एटीट्यूड, यानी ये चीजें आपका एटीट्यूड डिफाइन करती हैं। बेटा और कुछ आप लोगों को याद रहे ना रहे, ये जरूर याद कर लीजिएगा। फेवरेबल और अनफेवरेबल, इवेल्युएटिव रिएक्शन, ये 4 लफ्ज हैं। ये 4 लफ्ज भी आपको मुश्किल लगे तो आप सिर्फ ये इवेल्युएटिव रिएक्शन याद कर लें। इवेल्युएटिव रिएक्शन टुवर्ड समथिंग, यानी किसी भी चीज के लिए आपका रिएक्शन किस तरह का है, उसको हम कहते हैं एटीट्यूड। अच्छा, a person may have a negative attitude toward coffee, यानी कोई बंदा है तो उसका कॉफी के लिए एटीट्यूड क्या है? नेगेटिव है, यानी वो नहीं लेता काफी। a neutral attitude toward the French, अच्छा बेटा, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, और एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी ना तो मैं पसंद करता हूं और ना तो मैं ना पसंद करता हूं, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसके लिए न्यूट्रल एटीट्यूड रखता हो। एंड देन अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द नेक्स्ट डोर नेबर, यानी आपका जो पड़ोसी है उसके लिए आपके पास अच्छे एहसास हैं, उसके लिए आपके पास अच्छे ख्यालात हैं, यानी उसके लिए आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है। To what extent and under what conditions do the attitudes of the herd drive our outward actions, यानी किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट किस हद तक, एंड अंडर व्हाट कंडीशंस, और किन किन हालात में ऐसा होता है कि हमारे जो एटीट्यूड्स होते हैं, यानी हमारे एहसासात और ख्यालात, एटीट्यूड जो होते हैं, ड्राइव अवर आउटवर्ड एक्शंस, हमारे बाहर वाले एक्शंस को अपने हिसाब से रखते हो, यानी जैसा एटीट्यूड वैसे बिहेवियर। ये किस हद तक होता है और किस किस सिचुएशन में होता है? विकर, बेटा ये एक साइकोलॉजिस्ट था। विकर ऑफर्ड अ शॉकिंग कंक्लूजन, इस बंदे का कंक्लूजन क्या था? People's expressed attitudes hardly predicted their varying behaviors, यानी अब पहले हम अजम्पशन में क्या पढ़ कर आए हैं? अजम्पशन में हम ये पढ़ कर आए हैं कि आपका जैसा एटीट्यूड होगा वैसा ही आपका बिहेवियर होगा, यानी जैसे आप अंदर से फील करेंगे और थिंक करेंगे, सोचेंगे, वैसे ही आप बाहर से एक्ट कर रहे होंगे। ये हम पहले एक पढ़ कर आए हैं। लेकिन अब उसके अपोजिट में दूसरा आइडिया हम पढ़ रहे हैं, वो क्या है? वो विकर का है। वो विकर क्या कहना चाह रहे हैं? विकर कह रहे हैं कि पीपुल्स एक्सप्रेस्ड एटीट्यूड्स, यानी जो कुछ लोग अपने एटीट्यूड से शो करते हैं, हार्डली प्रिडिक्टेड देयर वेरिंग बिहेवियर, यानी उस अंदर वाला एटीट्यूड जो होता है वो बहुत ही कम होता है कि वो बिहेवियर भी वैसा ही बने। इन लोगों का कहना है कि आपका बिहेवियर डिफरेंट होता है और आपका एटीट्यूड डिफरेंट होता है, यानी आपका बिहेवियर आपके एटीट्यूड के हिसाब से नहीं होता। पहले हम ये पढ़ कर आए पहले आइडिया में कि आपका एटीट्यूड और बिहेवियर सेम होता है, जैसा एटीट्यूड वैसा बिहेवियर। लेकिन दूसरे आइडिया में हम ये पढ़ रहे हैं कि बहुत ही कम होता है कि आपका बिहेवियर आपके एटीट्यूड की तरह हो, ये कहना है विकर का।
Student attitudes toward cheating bore little relation to the likelihood of their actual cheating. यानी बेटा इनका कहना है कि आप जाके किसी भी क्लास में आप बच्चों से पूछेंगे, हाँ भाई बताओ चीटिंग अच्छी बात है बुरी बात है, चीटिंग अच्छी बात है या बुरी बात है, कोई एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं होगा जो कहेगा हाँ नहीं चीटिंग धोखेबाजी करना या गलत काम करना अच्छी बात है। सारे लोग कहेंगे नहीं गलत है, ये चीज गलत है गलत है। अब आप दूसरी सर्वे करें, उन्हीं बच्चों से पूछे, हाँ भाई क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी को धोखा दिया या आपने कोई गलत काम किया, आपने चीटिंग की? कोई एक आध बच्चा होगा या बहुत ही कम बच्चे होंगे जो कहेंगे नहीं हमने नहीं किया, हर कोई कहेगा हाँ यार हमसे हो गया। यानी वो इंटरनली तो फील करें कि चीटिंग बुरी बात है, लेकिन एक्चुअली उनकी लाइफ में उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने धोखा किया, चीटिंग की, एग्जाम्स में चीटिंग की, कॉपी पेस्टिंग की। यानी वो एक चीज को गलत समझ रहे हैं लेकिन बाहर से वही चीज कर रहे हैं, बाहर से वही चीज कर रहे हैं। यही चीज करप्शन के बारे में है। अक्सर लोग कहेंगे करप्शन, हाँ भाई करप्शन अच्छी चीज है बुरी चीज। अब सारे अफसरान के पास जाए, कोई एक अफसर नहीं कहेगा हाँ भाई करप्शन अच्छी चीज है, सारे कहेंगे बुरी चीज है। लेकिन उन्हीं से पूछेंगे हाँ भाई आपने, आप दावा करते कि आपने कभी नहीं की, तो कोई भी नहीं करेगा कि मैंने नहीं की, हर कोई खामोश रहेगा हाँ यार हमने की है। इट मीन्स जैसा आप अंदर में सोचते हैं फील करते हैं, बाहर से आप ऐसा नहीं करते। ये था कंक्लूजन विकर का। जी बेटा, would you like to share anything about this point? यस सर। जी जैसे सर अगर हम लोगों से पूछें क्या पैसे से ही हर खुशी मिलती है, क्या पैसा ही सब कुछ होता है, तो जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग कहते हैं नहीं। लेकिन अगर हम उन्हीं लोगों से कहें कि तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, तो उनका जवाब यस में होगा। हाँ, यानी कि अंदर में एक बाहर में दो दूसरे। इससे बेटा अब हम आगे भी दो तीन आइडियाज और पढ़ेंगे जो मुख्तलिफ होंगे, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने का फायदा या नहीं है। आप जो चार पांच हम एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे तो वो चारों पांचों के पांच एस्पेक्ट्स आपको कहीं ना कहीं समाज में मिलेंगे। पहले जो अजम्पशन वाला हमने पढ़ा, उस किस्म के लोग भी आपको मिलेंगे। फिर ये दूसरा हम पढ़ रहे हैं ये भी मिलेंगे, आगे हम पढ़ेंगे तो वो भी मिलेंगे। तो आपको किसी ना किसी जगह पे इस तरह के लोग मिल ही जाएंगे। अच्छा बेटा, उसके अलावा एक और इस एग्जाम्पल में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जहेज काफी लोगों से पूछा जाता है तो सारे लोग कहते हैं हाँ भाई जहेज बुरी बात है, बुरी चीज है, बुरी चीज है। लेकिन आप कहेंगे हाँ भाई अभी आपके भाई की शादी हुई तो आपके भाई के ससुरालियों ने उनको दिया, तो वो कहेंगे हाँ दिया। भाई जब आप उसको बुरा समझते हैं तो आपने लिया क्यों? आप जब उस चीज को बुरा समझ रहे हैं तो आपने उसको लिया क्यों? दूसरी मिसाल, लोगों से पूछें कि भाई शादी में जो सामने वाला बंदा या बंदी है क्या उसके लुक्स मैटर करते हैं, यानी उसका दिलकश चेहरा? तो काफी लोग कहेंगे नहीं, चेहरे से ज्यादा अंदर उसकी सीरत, सूरत से ज्यादा सीरत का होना लाजमन है। लेकिन बेटा आप मैरिज ब्यूरोज में जाएंगे, वहां पे जाके रिसर्च करेंगे कि उन लड़कों और उन लड़कियों के प्रपोजल्स जल्दी एक्सेप्ट हो जाते हैं जो फिजिकली अट्रैक्टिव होते हैं। इट मींस फैक्ट कुछ और कह रहा है और लोगों के ख्यालात कुछ और कर रहे होते हैं। इससे हमें क्या लर्निंग मिलती है कि बाज़ औक़ात लोग अच्छी अच्छी मीठी मीठी भली भली बातें करते हैं और हम मदहोश हो जाते हैं, हम खो जाते हैं उनकी बातों के सहर में। लेकिन बेटा हो सकता है कि वो सिर्फ उस अपना एटीट्यूड शो कर रहे हों, लेकिन उनका अपना एक्चुअल बिहेवियर जो है वो शायद टोटली डिफरेंट हो उसके अपने आइडियाज के अगेंस्ट। जी और जैसे सर हमें बोला जाता है, पूछा जाता है कि अगर हमें रॉन्ग वे लगाना चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल्स या कोई भी कानून तोड़ना चाहिए, तो लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हमें खुद मौका मिलता है तो हम खुद देखते हैं कोई नहीं खड़ा पुलिस वाला, तो हम खुद रॉन्ग वे लगा देते हैं या ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं या कोई भी और कानून जो तोड़ा जा सकता है, अगर कोई निगरानी ना कर रहा हो तो हम वो तोड़ के चले आते हैं। एग्जैक्टली यानी व्हाट यू फील इनसाइड, व्हाट यू थिंक इनसाइड
इट डज नॉट कम आउट एंड मटीरियलाइज, वही चीज बाहर नहीं होती, बाहर आप कुछ और कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद सर मोस्ट जी, ऑफ पीपल मतलब करते होंगे, लेकिन सबके सब तो नहीं ना। अच्छा बेटा, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। सर लेकिन कभी कभी तो मजबूरी में भी जो हम नहीं चाहते वो करना पड़ता है। जी बेटा, आगे हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे क्यों करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, सेल्फ डिस्क्राइब्ड रेशियल एटीट्यूड्स प्रोवाइडेड लिटिल क्लू टू बिहेवियर्स इन एक्चुअल सिचुएशंस। अच्छा, रेशियल एटीट्यूड्स, बेटा रेशियल एटीट्यूड्स कहते हैं, यानी अमेरिका में काले और गोरे का चक्कर होता है, तो उन लोगों से सर्वे की जाती है, गोरे लोगों से, हाँ भाई काले लोगों के बारे में, वो कहेंगे नहीं यार ये इंसान है, अच्छी बात है, बराबरी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल लाइफ क्या होती है, जब किसी काले लड़के का रिश्ता आया अपनी गोरी बेटी के लिए, इन्होंने ना कर दी। इट मीन्स उनके ख्यालात कुछ और उनका बिहेवियर कुछ और। अच्छा, an example of the disjuncture between attitudes and actions। अच्छा बेटा, जब आपके बिहेवियर दूसरे हों और आपके एटीट्यूड कुछ और हों, तो उनको हम इनकंसिस्टेंसी कहते हैं, इनकंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंट। अच्छा, उसके अलावा दूसरा लफ्ज भी यूज होता है डिसजंक्चर। डिसजंक्चर यानी दोनों के अलग अलग रुख हो जाना, एटीट्यूड एक तरफ जा रहा है, बिहेवियर दूसरी तरफ जा रहा है। is what Daniel Batson and his colleagues call। बेटा ये एक और रिसर्चर था और उसके दोस्त थे जिन्होंने इस चीज को क्या कहा है, मोरल हाइपोक्रेसी। वो क्या कहते हैं इसको, मोरल हाइपोक्रेसी, यानी इखलाकियाती मुनाफिकत। इखलाकियाती मुनाफिकत वो कहते हैं जब आप अंदर से कुछ और फील कर रहे होते हैं और बाहर से कुछ और चीज कर रहे होते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं, इखलाकियाती मुनाफिकत का मुजाहरा कर रहे होते हैं, यानी appearing moral while avoiding the cause of being so। यानी आप बातें सिर्फ अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो आप उस चीज से भाग जाते हैं, आप उस चीज से भाग जाते हैं, आप वो चीज नहीं कर रहे होते। तो इसको इन लोगों ने नाम क्या दिया है, मोरल हाइपोक्रेसी। मोरल हाइपोक्रेसी। जी बेटा, any question you would like to ask, you would like to share? है जी सर, फॉर एग्जांपल मैं एक वेटर हूँ, किसी मतलब मुलाजिम हूँ किसी सेठ के पास, तो सर वो सेठ क्या करता है सर, वो नेगेटिव काम वगैरह करवाता है, लेकिन मैं चाहते हुए भी सर उस काम को नहीं करना चाहता। फॉर एग्जांपल कोई ड्रग्स वगैरह दे रहा है कि भाई यहाँ तक वो ट्रांसफर करो, यहाँ तक करो, लेकिन मैं वो काम मजबूरी में कर रहा हूँ या मुझे कोई फोर्सली करवा रहा है, तो सर इस बारे में सर आपकी क्या राय है? जी बेटा, ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे कि आपकी जो कंडीशंस होती हैं या आपके जो सिचुएशंस होती हैं, वो सिचुएशंस भी कभी कभी आपसे वो गलत काम करवा रहे होते हैं, आप एक्चुअली करना नहीं चाह रहे लेकिन सिचुएशंस करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अबॉर्शन। अबॉर्शन क्या होता है, जब माँ के यानी किसी खातून के पेट में बच्चा होता है, अबॉर्शन यानी उसको पैदाइश के वक्त से पहले पेट से निकालना, उसको कहते हैं अबॉर्शन। अच्छा, आप बहुत ही मजहबी किस्म के बंदे हैं और आप कहते हैं नहीं ये बहुत बड़ा गुनाह है, हम नहीं करेंगे, लेकिन 4 महीने के बाद पता चलता है आपने अपनी बीवी का अबॉर्शन करवा लिया। आप कहते हैं यार इस बंदे के ख्यालात क्या थे और इस बंदे ने काम क्या कर दिया। आप उस बंदे से मिलते हैं, वो कहता है यार मसला ये था कि मेरी वाइफ की इतनी तबीयत खराब हो गई, यानी उस डॉक्टरों ने कहा कि अब या तो बच्चा बच सकता है या तो माँ बच सकती है, तो फिर आपने दोनों में से अपनी बीवी को बचाने का फैसला किया और उस बच्चे को अबॉर्ट करवा लिया। तो सिचुएशन ऐसी आ गई कि आप नहीं कर सकते थे जैसा आपने सोचा था, जैसे आपके ख्यालात थे। इट मींस आपकी सिचुएशन जो है वो कभी कभी आपको उस मकाम पर लाकर खड़ा करती है कि आपको बिल्कुल भी अगेंस्ट जाना पड़ता है अपने ख्यालात के खिलाफ। इज इट क्लियर? हेलो। जी सर। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा यस सर। अच्छा बेटा, मैं कंप्यूटर के स्क्रीन को बहुत, आप यूं समझे मुंह के ऊपर रख के मैं बैठा हुआ हूँ उसके।
और भी मैं कोशिश करूंगा लाउडली बात करूं। अच्छा ठीक है बेटा, अब इंशाल्लाह हम इस सेकंड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे सेकंड सेशन में। 5 मिनट की ब्रेक है।